अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ और लर्निंग आप यूट्यूब चैनल में काफ़ी अरसे के बाद मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है। कोशिश करेंगे कि अभी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अभी जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जिसका फर्स्ट वीक और पहली क्लास है, जिसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ सर्च इंजन, कि सर्च इंजन क्या होता है। और तरतीब वाइज ये हमारे फर्स्ट 8 के डे के लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। बेसिकली तो आसान अल्फाज में मैं बता दूं सर्च इंजन क्या होता है कि जहाँ जिस पे हम सर्च कर रहे हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, ठीक है। जैसे गूगल के ऊपर मैं कुछ चीज़ सर्च कर रहा हूँ तो ये एक सर्च इंजन बनाया गया है जिसके अंदर लोग वेबसाइट या कोई भी चीज़ जो नीड होती है उसको सर्च करते हैं, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन गूगल है, अदरवाइज बिंग है, bing.com ये भी सर्च इंजन है, याहू पे भी लोग सर्च करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसका चाइना का भी है, दूसरा भी है। अदरवाइज़ बात सिंपल आसान अल्फाज में ये है कि 90% लोग गूगल पे सर्च करते हैं और 10% लोग अदर चीज़ प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं, यानी बिंग पे भी सर्च करते हैं, याहू पे भी सर्च करते हैं कोई भी चीज़। सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज़ एसईओ, तो यही मैं जो रिज़ल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज़ अगर मैं बिंग में सर्च करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट वही सर्च मिलेंगे, रिज़ल्ट मिलेंगे या थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। यही वही वेबसाइट आ रही है, ठीक है। सिमरश आ रहा है, यहाँ पे भी सिमरश और वही वेबसाइट्स आ रही है। और अगर आप यहाँ पे भी सर्च करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको ये बिंग पे ले जाता है। याहू पे सर्च पे ये रिज़ल्ट्स आपको क्या मिलते हैं, ज़रा मैं ये भी आपको लाइव अभी दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल एक बात करूं कि सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन एक इंजन टाइप एक चीज़ बनाई गई है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग चीज़ें सर्च करते हैं। तो अब ये इतने बड़े लेवल पे जा चुके हैं कि लोग इसके ऊपर हर किस्म का कंटेंट सर्च करते हैं, जिस चीज़ की सर्विसेज हो, नीड हो, जिस तरह का भी कंटेंट मौजूद हो, लोग यहीं पे सर्च करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू सर्च इंजन वर्क, कि सर्च इंजन जो है काम कैसे करता है, ठीक है। आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि जब एक सर्च इंजन बनाया गया था तो उसका ये तरीकाकार उन्होंने किया कि उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई और लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने कहा बुक्स रखें। बुक्स से मुराद यह है कि आप अपनी वेबसाइट्स रखते जाते हैं और उन वेबसाइट्स में से कंटेंट कीवर्ड बेस्ड सर्च करके रिजल्ट्स आपके सामने लाए जाते हैं। तो बेसिकली ये इसी बेस्ड पे काम कर रहा होता है। अगर डिटेल में ऑन डेप्थ भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको यही समझ आएगी कि सर्च इंजन वर्क बाय फास्ट क्रॉलिंग इंटरनेट टू डाउनलोड योर वेब पेज, द इंडेक्स, कंटेंट, स्टोरीज, एवरी पेज डाटा, ठीक है, जो उसने अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको दिखा देता है अपने उसके अंदर से। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ से सर्च होता है, ये सारा उसने यहाँ पे इंटरनेट पे अपना डाटा रखा होता है, जो आपका डाटा आपकी वेबसाइट से लेता है, ठीक है। सर्च इंजन फिर वो आपको तरतीब वाइज दिखाता है, जिसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको दिखाया जाता है। आगे बात करते हैं एसईओ की। व्हाट इज एसईओ की? एसईओ क्या है? एसईओ स्टैंड फॉर है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसका शॉर्ट में ऑब्जर्वेशन तो यही बनता है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो सर्च इंजन्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी वेबसाइट होती है आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, उसको एसईओ के मुताबिक आप ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के अंदर, ताकि आपको सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग्स मिले, ठीक है। दूसरा ही है कि गूगल के ऊपर 2 किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन हर कीवर्ड पे नहीं, किसी किसी कीवर्ड पे। सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ वेब होस्टिंग, ठीक है। जब मैंने वेब होस्टिंग लिखा, एक लफ्ज़ लिखा यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड मुझे एक स्पॉन्सर्ड ऐड मिला, फिर एक स्पॉन्सर्ड ऐड मिला, फिर एक स्पॉन्सर्ड ऐड मिला, तकरीबन 4 एड्स आपको मिलते हैं।
इनको हम पेड एडवर्टाइजमेंट का नाम देते हैं, जैसे गूगल एड्स से आप इसको चलाते हैं। बट ये जितनी वेबसाइट्स आपके सामने शो हो रही हैं एंड तक, ठीक है, ये सारी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बदौलत है, यानी कि एसईओ के ज़रिए यहाँ तक लाई जाती हैं और लॉन्ग टर्म इससे फ़ायदा उठाया जाता है और फ्री में आप इससे लॉन्ग टर्म ट्रैफिक ले सकते हैं। तो ये है एसईओ की टर्मिनोलॉजी के, ये पेड फ्री रिजल्ट्स हैं, ऊपर वाले पेड हैं। पेड से मुराद जब तक आप गूगल को पैसे पे कर रहे हो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये हर कीवर्ड पे नहीं होते। जैसे मैंने ये लिखा था तो यहाँ शो नहीं हुआ, बहुत सारे कीवर्ड्स पे ऊपर नहीं दीजिए। बिजनेस कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा लोग चलाते हैं जिनसे उनको बिजनेस चाहिए होता है। तो यहाँ तक भी हमारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एसईओ? भाई आपको नीड क्यों एसईओ की? एसईओ की इसलिए नीड है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बात कि सपोज आपकी एक वेब होस्टिंग कंपनी है, ठीक है, और आपने बनाई है और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप सपोज अगर आप स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हो तो आपको एक क्लिक पड़ता है 200 का, 300 रुपये का एक क्लिक पड़ रहा है, पीपीसी पड़ रहा है, और आप पैसे दे रहे हो और फिर बिजनेस ले रहे हो, ठीक है। और जब तक आप पैसे दे रहे हो आपको बिजनेस मिल रहा है। जैसे ही आप पैसे देना बंद कर देते हो, ऐड चलाना बंद कर देते हो, तो आपको बिजनेस आना बंद हो जाता है। लेकिन एसईओ का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एसईओ करवाते हो किसी भी कंपनी से या आप खुद करते हो तो उसका बेनिफिट ये है कि आपकी वेबसाइट जो टॉप सर्च रिजल्ट्स में आ जाती है, यहाँ पे पहले 2-3 रिजल्ट्स में, तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए फ्री क्लिक्स, फ्री ट्रैफिक मिल रही होती है, जिससे आपको बिजनेस मिल रहा होता है और आपको पैसे भी पे नहीं करने पड़ रहे होते। तो इसीलिए लोगों को ये नीड होती है। लाखों ने, करोड़ों लोग अपनी वेबसाइट्स की एसईओ करवाते हैं जो लोग इसको जानते हैं। तो एसईओ इस पॉइंट ऑफ व्यू में नीड है लोगों की, लेकिन जो लोग जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ एसईओ क्या है कि एसईओ की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये था कि शुरू में जब नया गूगल था तब तो इतना ना कंपटीशन था, ना लोगों को पता था, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद सर्च इंजन के अंदर थोड़ा सा लोगों ने कंटेंट डालना शुरू किया, उसके एल्गोरिथम आने शुरू हुए और 1997 के बाद ये तकरीबन लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की। और शुरू में ना इतना कंपटीशन था ना कुछ, और आसानी से लोग आ जाते थे। लेकिन अब ज़ाहिर बात है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो लोग इसी तरह डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, एसईओ काम कैसे करती है? नंबर 1 चीज़, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप अपने कंटेंट की मदद से रैंकिंग इम्प्रूव करते हैं सर्च रिजल्ट्स पे, गूगल पे, और उसी के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स आती हैं जिसमें इंक्लूड आपका कीवर्ड्स होते हैं, आपका कंटेंट होता है, आपकी वेबसाइट स्पीड होती है, लिंक बिल्डिंग होती है। ये सारे प्रोसेस बेसिकली एसईओ का वर्क, एसईओ का हिस्सा होते हैं, जिसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि गूगल के बॉट क्या होते हैं। बेसिकली गूगल ने एक पूरा जब एल्गोरिथम बनाया हुआ है ना सर्च इंजन, तो उसके पीछे एल्गोरिथम्स हैं जो काम करते हैं। जैसे आप कंटेंट डालते हैं तो कंटेंट को पहले चेक किया जाता है। इसी तरह ऑफ पेज एसईओ के लिए, बैकलिंक के लिए भी है, टेक्निकल एसईओ के लिए भी मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम, गूगल एल्गोरिथम, ठीक है। तो 2 से 3 टाइप्स के, ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के एल्गोरिथम हैं, ठीक है। जिसमें वो आपके हैं पांडा है, पेंगुइन है, हेमिंग बर्ड है। ये 3 से 3 एल्गोरिथम तो मेजर हैं, ठीक है। पांडा, पेंगुइन, हेमिंग बर्ड, ठीक है। ये सारे आपकी कंटेंट को चेक करते हैं, बैकलिंक्स, हर चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप एसईओ अगर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जो भी काम करते हैं गूगल्स के अकॉर्डिंग रूल्स पे कर रहे हैं, अदरवाइज आपको पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी 2 डेज़ की कंप्लीट क्लास। और नेक्स्ट
अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक चीज़ अभी मैं साथ अभी करवा देता हूँ, वो है टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, कि एसईओ की कितनी टेक्निक्स हैं। ठीक है, मैं सर गूगल में इसलिए सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। अब 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 है ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज मैं पढ़ाऊँगा डिटेल से, फिर है ऑफ पेज एसईओ, फिर है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज में कंटेंट का काम होता है यानी वेबसाइट के ऊपर, ऑफ पेज एसईओ में आप बैकलिंक्स का काम करते हैं, और टेक्निकल एसईओ के अंदर साइट स्पीड, एरर्स, मुख्तलिफ चीज़ें और साइट स्ट्रक्चर की सारी चीज़ें आती हैं। ये थी पहली क्लास एसईओ की, एसईओ ट्यूटोरियल्स की। उर्दू में ये ट्यूटोरियल्स हैं, आप इनको लाजमी वॉच करें। मैं कंप्लीट एडवांस लेवल पे ये वीडियोस बनाने की सीरीज़ मैंने शुरू की है, तो काइंडली आप देखें, इससे फ़ायदा उठाएं। जितनी हेल्प चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता करके हेल्प्स भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।